वेंचर हमारा कौन सा स्टैंडर्ड है? AS27, जिसके अंदर पहला था JCA, एक एसेट बनाएंगे, आधा आधा पैसा है या 3:2 वॉट एवर। तो अपने क्या यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी होती है JCA में? नहीं। JCO में? नहीं। JCE में होती है सेपरेट एंटिटी। और सेपरेट एंटिटी होती है तो मैंने आपको बोला था एक कौन सा मेथड था, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। वो कौन लगाएगा? वेंचरर्स लगाएंगे। ठीक है, मतलब ध्यान है ना आपको? ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूं, JCA में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, एक एसेट बनेगा। वो एसेट जितने रुपए का मैंने उसमें पैसे डाले मेरी बुक्स में दिखेगा, जितना दूसरे डाले दूसरा दे। दोनों पार्टीज को क्या बोला जाता है? वेंचरर। डेप्रिसिएशन भी लग जाएगी, आधी आधी वैल्यू पे आ जाएगा, खर्चा भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत। हाउ इज JCA डिफरेंट फ्रॉम JCO? JCA के अंदर एसेट हम यूज कर रहे हैं, JCO में बना के बेच देंगे। तो हमने उसमें देखा था कि एक हमने जॉइंट वेंचर करके प्रॉफिट बना लिया था। ठीक है, और हमने क्या बनाया था? जॉइंट वेंचर विद अदर पार्टी। याद है आपको इस तरीके से वो जो क्वेश्चन करा था? ध्यान है ना बच्चे? तो JCO ये था। हाउ इज JCO डिफरेंट फ्रॉम JCE? JCE के अंदर एक एंटिटी ही अलग बना देता, और उस एंटिटी जो अलग होगी, ठीक है, वो सेल करेगी, वो परचेज करेगी। पर अकाउंटिंग मुझे उस एंटिटी की नहीं सिखानी, मेरे को सिखानी है वेंचरर अपनी बुक्स में क्या करे। तो अगर तो वेंचरर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो कौन सा मेथड लग जाएगा? PCM, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। वो क्या है हमें नहीं पता अभी, लेकिन अगर वो नहीं बनाता तो PCM नहीं लगेगा। तो क्या लग जाएगा? 23 लग जाएगा वो एसोसिएट वाला, या 13 लग जाएगा। ठीक है बच्चे, अपने को ये सारा थ्योरेटिकल बातें थी, मैंने इसलिए बोली कि आपको लगे हाँ भाई सुनी हुई है बातें। सीधा क्वेश्चन देखेंगे समझ आएगा, पर एक बार के लिए एग्जाम्पल रीड कर लो बच्चे। क्या लग रहा है ये JCE है? कौन सा है? क्योंकि आपको दिख रहा है एक नई एंटिटी बन रही। ना हाउ एक्सपेंसेस आर, ये सब कुछ नहीं है, तो सिर्फ पढ़ने की बात है। ठीक है, बहुत ही बिगिनर लेवल की चीजें होती है, ऐसा कोई वो नहीं। ठीक है, उसके बाद ये भी सारा ऐसे ही है, कुछ नहीं है इसमें, समझ आ जाएगा आपको। आइए ये वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। चलिए एक बार देखेंगे। इसमें तो मेथड भी नहीं लग रहा होगा, बस बहुत ही सिंपल। मैं आपको ये इलस्ट्रेशन वाइज इसलिए करा रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा सर ये क्लोजर टाइम नहीं दिख रहा, बट पॉइंट ये है बच्चे कि जो इलस्ट्रेशन है वो समझ आनी चाहिए। अगर आपको जैसे हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन करा वो हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, इस तरीके से हैंडल करा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये तो और इंटेंस स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, इसका तो अंदर और समुंदर निकलता है, पर जब फाइनल में जाते हो तब। ठीक है, तो आइए एक बार इलस्ट्रेशन 3 इसी केस बेस समझते हैं। आप मुझे बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पढ़ते हैं एक बार। A Limited, a UK based company, entered into a joint venture with B Limited, बहुत अच्छी बात है, wherein B Limited will import the goods manufactured by A। तो भाई A तो यूके में और B किधर को है? इंडिया में। A इंपोर्ट करेगा, जो B बनाएगा इंपोर्ट करूंगा, ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर एंड सेल देम इन इंडिया। A Limited and B Limited agreed to share expense and revenue in the ratio of 5:4 respectively, whereas profits are distributed। थोड़ी अजीब बात लगती है जब एक्सपेंस और वो हो रहा है, तो हर खर्चे को मैं 5:5 करता रहूंगा, एंड में जो प्रॉफिट बचेगा वो आधा आधा होगा। ठीक है, ये बात आपको अजीब लगेगी, पर अपन फॉलो कर लेंगे, अपने को कोई बहुत राउंड सर्कल में बैलेंस शीट नहीं बनानी। हम सिर्फ एक्सपेंस होंगे 5:4 प्रॉफिट आया 1:2। A Limited invested 49% but has equal share in all assets and equal liable for the liabilities of joint। यानी कि अगर मैं बोलूं कैपिटल अगर 100 रुपए का है, तो 49 किसका है? ए का, और 51 किसका है? बी का। पर एसिड में और लाइबिलिटी में हिस्सेदारी कैसे चल रही है? 1:2। बातों का सिर पैर नहीं है, लेकिन अपन जब बनाएंगे तो हम एलोकेट कर देंगे बस, और इससे ज्यादा हमें कोई सर्कुलर रेफरेंस नहीं चला। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ जॉइंट वेंचर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप मुझे बताइए JCA है, JCO है, या JCE है?
तो ये जेसीओ में क्या कोई नई एंटिटी आती है? तो ये जैसे बोल रहा है कि मतलब मैं समझ गया आप जहां फंसे हो। फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ जॉइंट वेंचर, और ये ट्रायल है, तो ये जेसीई। क्या ये ए लिमिटेड का ट्रायल है? नहीं है सर। क्या ये बी का ट्रायल है? ये जेबी का ट्रायल है, मतलब उसकी अपनी बुक्स बन रही है। मतलब ये कौन सा हुआ बच्चे? जेसीई। ठीक है, क्या करना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 1 लाख रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेट। आर दे सेइंग कि एक ही बुक्स में बनाना है, कैसे बनाना है? ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं। कंसोलिडेटेड का मतलब ये होगा, अभी मैं इसी का कह सकता हूं, यही जेवी का जो है, यही बना के सिर्फ मैं दोनों में बाइफरकेट करता हूं। ठीक है, देखिए देखिएगा, आपसे बनवाऊंगा अभी चाहे मैं, ठीक है, तभी आपका हाथ बैठेगा। कंसोलिडेटेड पीएनएल है, रेवेन्यू कितना है बच्चे? 13,05,000। एक बार छोड़ो ना बट कैसे रहा है, एक बार ऐसा करते हैं, ये ट्रायल दिया हुआ है, इसका पीएनएल बना देते हैं। इतना क्या दिमाग लगाना, रेवेन्यू लिख दिया, और कुछ क्या दिया हुआ है इनकम साइड पे? लोन। अरे सर ये तो बैलेंस शीट का आइटम है, ये भी बैलेंस शीट का है, ये भी बैलेंस शीट का है, इसमें रेवेन्यू के अलावा और कुछ तो है ही नहीं। अब मैं आ जाता हूं डेबिट साइड पे। खर्चा कितने का? 9 लाख का। परचेज दिखा दिया खर्चे में। अदर एक्सपेंस 3,06,000। पीपी आएगा क्या? नहीं आएगा। करंट एसेट आएगा? नहीं आएगा। पर बेटे एक बात आपको बताऊं, इन्वेंट्री का आएगा क्या? इन्वेंट्री आप क्लोजिंग क्या, जब इन्वेंट्री आता है तो हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते थे। एक बार सुनिएगा एक बार इधर, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आपको दिया हुआ है तो तुम फाउंडेशन में तुमने करा, इनकम साइड पे दिखाते थे। तो मैं बस इसको क्या कर रहा हूं, मैं एक्सपेंस साइड पे माइनस में दिखा रहा हूं, पर दिखाऊंगा तो सही ना। आप मुझे बताइए, ये आपके टोटल एक्सपेंस आ गया और ये आपका क्या आ गया? प्रॉफिट है। और आप मुझे बताइए, जब आपका प्रॉफिट आ जाएगा, मैं अभी बैलेंस शीट के अंदर आ जाऊंगा, 2 मिनट बन जाएगी, चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं। आपके हिसाब से कैपिटल कितना दिया हुआ? 4 लाख है। लो बैलेंस शीट यहीं से बनवा देता हूं, कह सकता हूं ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये भी कहां चला जाएगा? ये भी बैलेंस शीट में चला जाएगा। और बैलेंस शीट में वैसे आपका जो पीएनएल आया वो भी चला जाएगा। क्रेडिट साइड पे अभी अभी प्रॉफिट निकाला ना आपने, 1,99,000 नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ट्रांसफर होता है। तो ये लाइबिलिटी में एक 1,99,000 भी चला जाएगा। आ जाता हूं डेबिट साइड पे, करंट एसेट चला जाएगा बैलेंस शीट में डेबिट में, पीपी भी चला जाएगा, और ये सब तो नहीं जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक चीज और चली जाएगी, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, जो मेरा 1 लाख है। भूलिएगा नहीं, नीचे 1 लाख दिया हुआ है, तो भाई एक तो पीएनएल में जाएगा और वहां जाएगा, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। कैसे मैच हो रही है वो फटाफट एक बार दिखाऊं। 4 लाख एक दे रखा था, 1,99,000 भी प्रॉफिट आ रखा था हमारा, बोरोइंग दे रखी थी, करंट लाइबिलिटी दे रखी। कुछ नहीं है बेटे, ट्रायल कोई तो बना रखा। 6 लाख का पीपी, इन्वेंट्री आ गया, अदर करंट एसेट मैच हो गया। अब आप मुझे बताइए, हम मेन चीज क्या है, नोट स्टोर। अब हमको क्या करना होगा? अब मुझे बताइए रेवेन्यू के बारे में क्या लिखा हुआ था? आई मीन टू से, ये जैसे रेवेन्यू है, किस रेशियो में होगा? तो अब आप अपने रेवेन्यू को 5:4 में करोगे और खर्चों को भी 5:4। तो आपके नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होगा? आपके नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर रेवेन्यू 5:4 में हो गया, परचेज 5:4, अदर एक्सपेंस 5:4, क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट। एसेट पे क्या बोल रहा था वो? 1:1, 1:1। शेयर कैपिटल, उसने कितना? 49%। तो 4 लाख एक का 49 और 51 कर दिया। रिजर्व्स प्रॉफिट्स पे इक्वल बोला था। बोरोइंग्स पे क्या था? इक्वल ही था, हिस्सेदारी बराबर थी, बराबर। लाइबिलिटी पे बराबर, पीपी बराबर, इन्वेंट्री एसेट पे बराबर हिस्सेदारी थी, अदर करंट एसेट। कुछ नहीं करना आपको, वेंचरर वेंचरर का क्या लेना है आपने? कंक्लूजन था जेसीई बन रहा है, और क्या चीज हो गया? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? हम्म, मुझे बताइए क्लियर है बच्चे यहां तक? इसको बनाओगे या बन जाएगा? ठीक है, लास्ट इलस्ट्रेशन है बच्चे,
और फिर आपका AS27 डन है। बस लास्ट इलस्ट्रेशन में जो बच्चों ने पहले कंसोलिडेशन करा हुआ है उनको समझ आ जाएगा, और जो नहीं करा आप एक चीज लिखिएगा एक बार। आपको पता है जब आप किसी कंपनी को खरीदते हो, करा भी है तुमने, गुडविल पढ़ा ना फाउंडेशन में, महंगा खरीद लिया तो गुडविल हो जाता है, सस्ता खरीद लिया तो कैपिटल रिजर्व हो जाता है। तो एक चीज समझो कि व्हेन यू परचेज एनी कंपनी, तो होता है भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि मैंने उसको खरीदा कितने। आप ये कह सकते हैं दैट दिस इज द परचेज कॉस्ट। और जो बच्चे अमेलगमेशन और वो पढ़ चुके PCB बोलते हो, परचेज कंसिडर। तो हमने कंपनी को खरीदा। जब आप उस कंपनी को खरीदते हो तो आप किस चीज के मालिक बनते हो? शेयर मिलते हैं आपको। आपको अगर आज रिलायंस को खरीदना है तो आपको रिलायंस के शेयर मिलते हैं, समझ रहे हो? तो बेसिकली आपको क्या मिलता है मैं वो माइनस कर दूंगा, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्या मैं कह सकता हूं आप प्रॉफिट्स में भी हिस्सेदार बन जाते हो। लेकिन इसके आगे मैं प्री लिख रहा हूं, अभी सब बच्चों को समझ नहीं आएगा, ठीक है? आप सिर्फ फॉर्मेट बना रहे हो। प्री का मतलब होता है अगर तू आज एक कंपनी को खरीद रहा है ना, तो तू आज तक के प्रॉफिट का मालिक बन गया। आगे के जो प्रॉफिट है ना उसको पोस्ट बोला जाता है, समझ रहे हो? जैसे मैं आज अगर किसी कंपनी को खरीद रहा हूं तो आज उसके जितने शेयर है, अगर मैंने 100% खरीदा तो सारे शेयर मेरे, और आज के दिन के जो भी प्रॉफिट्स हैं बैलेंस शीट में वो मेरे। अब आप बोलोगे सर कल, कल के प्रॉफिट है मेरे, पर मैं उसको पोस्ट बोल, मैं आज जो भाव देकर आया हूं ना, मैं शेयर का भाव और आज तक के प्रॉफिट का भाव देकर आया हूं। फ्यूचर किसने देखा है बेटे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो बेसिकली अगर सपोज करो तुमने 100 रुपए में कंपनी खरीदी और उसका कैपिटल कितने रुपए का है बच्चे बैलेंस शीट में? 70 का। और बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितने के हैं? 10 के। तो आप मुझे बताओ भाई तुम्हें कितने का सामान मिला है? 80 रुपए मिले हैं तुम्हें सामान, यू बिकेम द ओनर ऑफ दैट, ठीक है? तो आप मुझे बताइए आपने महंगी खरीदी है सस्ती खरीदी? दैट्स गुडविल, अगर पॉजिटिव में आया तो। और अगर नेगेटिव में आ गया तो कैपिटल रिजर्व। और अगर 100 रुपए दिए और 100 का ही सामान मिला तो नीदर गुडविल नॉर कैपिटल रिजर्व। और अगर मैं बोलूं इस कहानी को, क्या मैं नेट एसेट्स नहीं बोल सकता? नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। बेटे सारे के सारे एसेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो कैपिटल और प्रॉफिट ही तो बचता है। सारी बातें ऐसे गुडविल की सारी बातें करी हुई है, ऐसी कोई वो नहीं है। आप मुझे बताइए क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली एक बार के लिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए कि मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है और वो है। सारे बच्चे ही नोट डाउन कर लीजिए। सर, हाँ जी। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दोगे? हाँ भेज दूंगा दोस्त, आज हो जाएगी। JCE के ऊपर ही चल रहा था।
हो गया। अभी जो है ना, जो बच्चे अभी भी ज्वाइन करे, अभी जो बोलूंगा वो मत सुनना, ठीक है? हाँ मतलब कान बंद करके भी आप सुन लोगे, हो सकता है, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ कि चलो अभी नहीं बोल रहा। ऐसे मतलब क्यूरियोसिटी दे दी बोल दो। क्यूरोसिटी दे दी, 15 मिनट लेट आ रहे हो क्लास में, बड़ी क्यूरोसिटी है आपको क्लास की, है? नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना, बाहर धूप है बहुत। ये लिख लिया सबने? मैं देखता हूँ कि क्या ओल्ड बैच वाले सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। ठीक है। जो कि पूछना बनता है, लेकिन आप देखते हैं कि क्या आपका दिमाग चल रहा है, पूछोगे या नहीं पूछोगे। आई चेक। ना पूछने पे जज नहीं करूंगा मैं, जज आपको पहले से ही कर चुका। ठीक है, आइए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विद बी लिमिटेड ऑन 1:1 बेसिस। फर्स्ट थिंग, यानी कि दोनों का 50-50% मालिक हैं, ठीक है? इसका मतलब, ध्यान से सुनना, ये बातें ऐसे लिखी नहीं हुई है, पर मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ, आप फोटो खींचा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना तब आपको डाउट आएंगे, अभी नहीं आएंगे। क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब ये है दैट ए लिमिटेड हैज टू मेक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ यू आर 50% ओनर, तो इसका मतलब कंसोलिडेटेड तो बने, और अगर कंसोलिडेटेड बनेगा तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। और भाई प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड क्या था? वो यही था भाई, तो सीओसी बस वही है, ठीक है? पीसीएम, अगर पीसीएम लगता है तो ये कहानी करनी होती है। अभी जो बच्चों ने आपने फर्स्ट टाइम कंसोलिडेशन 8 लेक्चर, जब यही चलता रहेगा तो बहुत कंफर्टेबल हो जाए, बहुत चलना है। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि 1:1 है तो सर कंसोलिडेशन बन रहा होगा। अ न्यू कंपनी सी लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड, ओके। क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब जेसीई है, ये भी पता लग ही रहा है, फॉर द सेम पर्पज एंड फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ऑल द थ्री कंपनीज। तीनों कंपनियों की बैलेंस शीट दी हुई है। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, तीनों की बैलेंस शीट दी हुई है? प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड अंडर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। आपको इनकी बैलेंस शीट बनानी है अंडर विच मेथड, एंड व्हाई ही इज सेइंग दैट यू हैव टू मेक प्रोपोर्शनेट, क्योंकि ये बात तय हो गई है कि दे बोथ हैव 50% स्टेक, तो कंसोलिडेशन तो लगेगा। समझ गए ना अभी वाली बात? अब आप मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटी सी बात है, 5 मिनट में एग्जाम्पल खत्म हो जाए। मुझे एक बात बता दो, अब मैं किसकी बैलेंस शीट बना रहा हूं पहले? एक, ठीक है, आराम से देखिए। ए का अपना कैपिटल कितने का, जो आपको दिख रहा है? अब आपके मन में आएगा सर इस 5 लाख का ये जो सी का कैपिटल है, इसमें से कितना ए का? 2.5 लाख। क्योंकि अगर 5 लाख रुपए का कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है, 50% मालिक में हूं, तो 2.5 लाख मेरे पास है। सो डू यू थिंक कि मैं यहां पे 2.5 लाख जोड़ूंगा? लेट मी जस्ट टेल यू, नाउ दिस इज ए प्लस सी। व्हाट इज कंसोलिडेशन? मेरी कंपनी अलग है, आपकी कंपनी अलग है, हमने दोनों को जोड़ दिया, यही होता है ना कंसोलिडेशन, यही होता है ना? तो कैपिटल कितने रुपए दिख रहा है वैसे आपको? 10 लाख। पर सर 10 लाख प्लस 2.5 लाख नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तो दोनों कंपनी जुड़ गई। कुछ तो बोलो आप, मतलब मेरे को नहीं पता लगेगा। न्यू कंपनी बन गया था, उसका शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लिख, क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ वो कंपनी न्यू है ना, सेपरेट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था आपने? हाँ। स्टैंड अलोन होता था, ए ने सी को खरीदा, तो कंसोलिड ए को कंसोलिडेट करना है,
ए को अपने एसेट और सी के एसेट जोड़ेगी, तो हमने कैपिटल भी तो जोड़ते हैं, तो वो जोड़े या नहीं जोड़े? जोड़ना तो चाहिए। सर ऐसे तो जाएगा ना, हम सीओसी बनाएंगे तो क्या आपके रिजल्ट मटेरियल में तो मार्क्स नहीं आ जाएगा। तो जोड़े या नहीं जोड़ा वो बताऊं। हम्म नहीं कब तक रहने दोगे बेटे? थोड़ा नीचे करना, थोड़ा सा नीचे करना, नीचे मेरा मतलब था ये उसके ऊपर जो दिख रहा है वो पड़ा है। क्या कर रहे हैं? बस मेरे को डिफरेंट बहुत नीचे उसको 3 लाइनें लिखी। छोड़ो आप कैपिटल, छोड़ो, करंट एसेट पे आ जाए। एक ही करंट एसेट कितने? तो इस 50,000 में से 25,000। 25,000, तो 2 25। हाँ नहीं 2 लाख, 2 लाख में 25,000 जोड़ रहे हो तो 2,25,000। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं अगर आपसे नहीं हो रही कैलकुलेशन। 2,25,000 सही है। आपकी गलती, आपकी तो गलती नहीं, आप तो भी समझो, आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो। इधर मैं पूछ रहा हूँ जो बच्चे कंसोलिडेशन पढ़ चुके, ऐसे ही था या ऐसे ही था? ऐसी था ना। मतलब चलो मैं अब आपको थोड़ा और बताता हूँ, क्योंकि अभी याद करो, 2 कंपनी बनवाता था, तो दोनों का अगर प्लांट मशीन लिखा होता था 1 लाख 1 लाख, तो आप दोनों ऐड करते थे पूरा, या अगर 80% होल्ड करा तो 80% ऐड करता था? सर ऐसे तो पूरी हो गई। पूरे होते थे। सवाल ये है, कहने से दिस इज अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है ये बेटे, यहां तक तो सही बोल रहा हूं। सही क्या बोल रहा हूं आप छोड़ो, आपके बताओगे, मैं सही बोल रहा हूं मैं। ठीक है। कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है भाई? ए की बैलेंस शीट और सी की जुड़ रही है, बी की थोड़ा ना जोड़ दूंगा, बी को थोड़ा ना खरीदा है मैंने। कंपनी ए ने किसको खरीदा हुआ है? सी को। अब सवाल ये है, मेरे एसेट तो 2 लाख हैं और सी के एसेट कितने? 50, तो मैं 2.5 लाख लिखूं या 2,25 लिखूं? ऐसा मैं कंसोलिडेशन में क्या करता था पहले वो बताओ, परमीत जी आप बताइए, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। मतलब आप, जब तक आपसे पूछा ना जाए आप सुन ही नहीं रहे होते। हाँ, कंसोलिडेशन चैप्टर करा था? करा था आप? मैंने कराया था, आपने करा? नहीं, लिटिल लिटिल। आरती जी आप बता दीजिए। नहीं करा कंसोलिडेशन? हम्म क्या कर रहे हो? एक होता है आंसर ना देने के बाद रिग्रेट, वो स्टेज भी नहीं आ रही है अभी तुम्हारी। देखो जैसे हमारे जो कंसोलिडेशन केस 21 जो हम पढ़ के हैं उसमें आप शेयर कैपिटल मतलब लायबिलिटी साइड का रिजर्व छोड़ना, मैं तो तेरे से सीओसी पूछ ही नहीं रहा। तो बढ़िया है। पूरा आता है श्वेता जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा लेके चलो। हाँ, हाँ ये तो कब से बोल गए सर आप सर ने हमारे कॉन्फिडेंस डाउन में डाल दिया। कैपिटल छोड़ो भैया। सर पेज नंबर कैपिटल छोड़ो अब। मेरा सवाल ये था कि मैं 2 लाख में प्लस 50,000 करूं, या 2 लाख में 50,000 का सिर्फ अपना हिस्सा जो 50% वाले को वो करूं। और अभी आप मत सोचना, मैं इनसे वो पूछ रहा हूं जो ये कर चुके। ठीक है, एक चैप्टर था जहां पे हमने करा हुआ है कि क्या करना होता। भाई इनको बिल्कुल मत बनाना, आप इनको ध्यान से देख लो, ऐसा नहीं बनना बस आप। सर कंसोलिडेशन में आप कर देते हो, पर यहाँ पे तो वो तीसरी कंपनी में ना तो वो अपनी जो बनाएगी उसमें उसका 25 का शेयर होगा, तो यहाँ तो आप सिर्फ 2,25,000 ही लोगे। आप पहले क्या करते थे 21 में? क्या सर करते? पहले 50 पूरा लेता था कंसोलिडेशन पूरा लेता था मैं, एसिड का बिना सोचे समझे जोड़ देता था, हाँ क्योंकि जो हिस्सा मेरा नहीं था वो एमआई के नाम पर आ जाता था। हाँ
ठीक है, समझ रहे हो? हाँ अब हाँ क्या बोलने का फायदा है? जब पूछा था तब बताना था। सर ये बोला था। बट एनीवेज, अब मैं इधर आ रहा हूं, अब आप समझिएगा। आप बच्चों को अब ये समझो, आपको अगर मैं जितना बोलूंगा ना आपको सही लगने लग जाएगा। मुद्दे की बात ये है, 2 लाख रुपए, और मेरा इस 50,000 में कितना हिस्सा? 25। तो मैं 2,25 ले रहा हूं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगा। करंट एसेट के अंदर पता लग गया क्या वैल्यू जाएगी? व्हेन आई एम मर्जिंग इट, आई विल मर्ज ओनली माय शेयर। ठीक है, और आप बच्चों को ये बोल रहा हूं, अगर मैं सिर्फ अपना शेयर मर्ज करूंगा तो एमआई तो लूंगा ही नहीं। अब एमआई तो तब होता था ना जब पूरा का पूरा कंसोलिडेट होता था। हाँ समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है, मैं सिर्फ अपना 50% जोड़ रहा हूं। अब आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट का क्या? अच्छा इसको छोड़ दो। पीपीई, मेरे एसेट कितने के? 30-50 के, 19-50 के। अब मैं कितना अपनी बैलेंस शीट में जोड़ूंगा कंसोलिडेट करते टाइम? 9,25,000 एसेट। समझ आ रहा है आपको? अब एक चीज मैं बोलूंगा, क्या हम इन्वेस्टमेंट लूंगा मैं, जिस कंपनी को मैं जोड़ रहा हूं मैंने उसी में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो मैं उसको कभी भी नहीं लेता, नहीं तो ये सर्कुलर रेफरेंसिंग हो जाए। मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करा, और जब हम दोनों जुड़ेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने खुद में इन्वेस्ट करा। ये क्या लॉजिक होता है? इन्वेस्टमेंट तो आउटसाइडर में होता है ना, लेकिन जब हम कंसोलिडेट कर रहे होंगे तो सी में जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वो कैसे दिखा दूंगा? उसी लॉजिक से ये कैपिटल भी नहीं दिखा सकता, ये दोनों चीजें कट जाएंगी। आप एक चीज समझो, देखो समझो, रिलायंस की बैलेंस शीट में कैपिटल होता है क्या? वो रिलायंस के पास होता है? बाहर होता है लोगों के पास। रिलायंस बंदे ट्रेस कर सकता है मेरा कैपिटल किस पे, लेकिन सी का कैपिटल किसके पास है? मेरे पास। और जब मैं उसको और खुद को जोड़ दूंगा तो मैं ये बोलूं कि वो कैपिटल मतलब कंपनी के पास ही है, मेरी ही कंपनी के शेयर मेरे पास है। दैट मेक्स नो सेंस। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए ना तो मैं इन्वेस्टमेंट जितने की मैंने कंपनी खरीदी वो लूंगा, और ना ही इसका हिस्सा यहां पे 2.5 लाख जाएगा, इसलिए आपका कैपिटल उतने का उतना ही दिखेगा। पहले ये समझ आना चाहिए आप। यहां तक क्लियर है? तो आप मुझे आइटम वाइज बताइएगा, ठीक है? एंड मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चों ने भी कंसोलिडेट नहीं करा, आपको बस 2 पॉइंट जो लिखे होंगे वो कल को जब हो जाएगा दोबारा देखोगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या 10 लाख पे आप कन्विंस्ड हो? बिकॉज मैं उसका 2.5 लाख नहीं ले सकता, क्योंकि वो जो शेयर्स हैं वो मेरे पास ही, एंड दिस इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है बच्चे? एडीयू जंक्शन के शेयर क्या एडीयू जंक्शन के पास होते हैं? नो, मेरे पास और दुष्यंत सर के पास होंगे। अगर एक कंपनी, कभी भी जो कंपनी है उसके शेयर वो खुद ही थोड़ा ना होल्ड करती है। समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर मैं यहां पे 2.5 लाख लिख दूं, तो अगर कोई पूछेगा सर ये 2.5 लाख रुपए के शेयर किसके पास है, तो क्या मैं कह सकता हूं A+C मेरे पास ही है, मेरी कंपनी के मेरे पास भी? में कुछ सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है बच्चे, आप मुझे बताइए क्या बच्चों को 10 लाख क्लियर है? अब मैं प्रॉफिट्स पर आ रहा हूं। मेरे प्रॉफिट कितने? सी के प्रॉफिट कितने? तो मैं उसमें से मेरे कितने हो जाएंगे प्रॉफिट? 6 लाख। तो कितना आ जाएगा? यहां तक समझ आ गया आपको? चलो पहले मैं फ्लो से खत्म कर देता हूँ, फिर मेरे को जो सवाल पूछने में पूछूं। यानी कि बस आपको इतना ध्यान रखना था कि ये नहीं लेना था। और अब आप मुझे बताइए अगला लोन कितने का है मेरा, और इसका कितना हिस्सा आ जाएगा? 4 लाख आ गया। करंट लाइबिलिटी 4,50,000, 42,50 आ जाएगा। जब मैं एसिड में गया तो पीपी वही 40-25, और करंट आ, जो मैंने इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख की करी थी वो हट गई। यहां तक क्लियर है? खत्म हो गया कुछ? जितना मैंने समझाना था वो खत्म हो गया। लेकिन आपने एक सवाल, अब मेरा सवाल आपसे तो, अभी वाले बच्चों से तो ठीक है, इतना समझ लिया तो भी काम चल जाएगा तुम्हारा।
पीसीएम लगाया हमने, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाला, निकालो फिर। कितने की कंपनी खरीदी थी आपने? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? 2.5 लाख। उसके बदले आपको क्या मिला? कैपिटल। कैपिटल था कितना? पूरा कैपिटल आपका हो गया था। And what about profits? प्रॉफिट को आप वो नहीं देखो ना, वो फ्री वाले, और यहाँ पे तो प्रोवाइडेड ही। एग्जैक्टली exactly. ये जो प्रॉफिट्स थे 12 लाख, तो इसमें से भी मुझे वो नहीं लिखना चाहिए था कि 6 लाख रुपए के प्रॉफिट भी मिल गए? मैं नहीं लिखा। वाई? बिकॉज आई एम एज्यूमिंग दैट दिस इज पोस्ट प्रॉफिट्स। जब मैंने कंपनी खरीदी है तब नहीं थे। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? ये ना सोचो तो ना सोचो, मैं बता रहा हूं, अगर मैं नहीं सोचाऊंगा नहीं सोचोगे आप। लेकिन जब बार बार रिवाइज कर लेते हो ना, तो तब आएंगी ये बातें। तो बेसिकली प्री तो कुछ है ही नहीं। अब आप मुझे बताइए, अब आपका गुडविल आया या कैपिटल रिजर्व आया? दैट्स वाई आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा आपको भी, जब आपने कंसोलिडेट करा। अगर प्री के प्रॉफिट होते तो बैलेंस आ जाता, कुछ कैपिटल रिजर्व है कुछ। तो इसीलिए आपका प्योरली अगर आप सोचोगे, 2.5 लाख हट गया यहां से, और ये वाला 2.5 लाख आपका नहीं गया जो आपको कैपिटल में है। ठीक है? तो आपका क्या बन गया, ये वर्किंग नोट जरूर बना लेना बच्चे, इन्होंने नहीं बनाया हुआ दिखेगा ही नहीं। और अब आप क्या कर दोगे, नोट्स टू अकाउंट से बच्चे, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ए का कितना था, ये तो अभी हमने जो करा है। ठीक है, 18 लाख मेरे थे, 6 इनका हो गया, 3 मेरी थी बोरोइंग सी की ले ली मैंने, करंट लायबिलिटी 4 और 50, ये हो गया, ये तो नॉर्मल हो। अगर आपको ये बात क्लियर है ना, तो आप बी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना। बी लिमिट। ए की तो समझ आ गई ना आपको। अब आप क्या करिए, बी लिमिटेड का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बी प्लस सी, जिसके अंदर आपको लाइबिलिटी यहां लिख दो, एसेट यहां लिख दो जोड़ के। तो आप कैपिटल कितना लिखोगे बी का? 7.5 या 7.5 ही लिखोगे ना भाई, वो कैपिटल थोड़ा ना लूंगा मैं। ठीक है, अब एक बार बना दीजिए। रिजर्व्स कितना लिखोगे? 22 लाख। 16 अपना और 6, क्यों? क्योंकि मैं, ये भूलिएगा नहीं, मैं अपने रिजर्व्स को प्री एज्यूम कर रहा हूं, पोस्ट एज्यूम, पोस्ट एज्यूम, भूलिएगा नहीं।
जी साहब, हो गया बच्चे? मैच कर दो बेटे। हो गया मैच। गुड। इवन विदाउट कंसोलिडेशन हमने मैच कर दिया। गुड है। हाँ गलत दिखा था 9:25 हो गया था यार सर की कैलकुलेशन प्रोसेस कर लिया करते थे मैं जानबूझ के गलत लिखा था। सर 9:25 में लिखा था हमने वही यही कि आप अपनी मेहनत करो, हेल्प नहीं लेनी आप। मुझे तो बता ही नहीं था कैसे कैसे होगा 30 दिन जाते बैलेंस शीट बना देता बन गई बैलेंस शीट? हाँ सर और उसके नीचे नोट्स अकाउंट बन जाएंगे? यस सर तो बना दो फिर। नोट्स अकाउंट बना दीजिए कि आपने जो कैपिटल लिया उसमें किसका कैपिटल, रिजर्व्स किसका, सारा का सारा बना दीजिए और बस खत्म है फिर बात बच्चे। और आपका AS27 सारा का सारा ओवर हो। वेरी 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 गुड। सर बन गया नोट्स अकाउंट बन गए सारे, दिखाओ करंट एसेट का बन गया। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन यार अकाउंट को काफी टाइम क्या पड़ेगा सर खराब करके तो टेस्ट के बाद शुरू पॉइंट्स करते हैं पीएचडी लॉ सर अभी ना कुछ सब्जेक्ट्स को लेके ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन आज कर रही ऐसे होगा ना, आधा घंटा बुला लिया और बस ऑनलाइन ही आधा घंटा देखिए बोनस जैसा भी हो। यार वो हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो सर्विस तो ना बस तुमको सुनना है और बस ये है कि नोट्स बना लिए, जब तुम ढंग से पढ़ोगे तब वो देख रहे हो। अकाउंट्स के लिए तो अकाउंट्स तो 30 सितंबर तक खत्म करा दूंगा और ये भी खत्म ही आज खत्म हो जाएगा। अकाउंट को थोड़ा देख जल्दी सर इससे 3 साल गया था सर आपने जुलाई में कहा था कि मिडटर्म में बर्थडे बर्थडे ये उन्होंने पार्टी वार्टी कर रखा तीसरा करना तीसरा करना होगा ना पढ़ा दिए यार थोड़ी भाई आप तो रिजल्ट देखते हैं अरे सर आपके माइनस ऑफ रिजल्ट दे रहे हाँ हो गया बच्चे, बन गया। तो सर जी AS27 आपका सारे का सारा डन है, बन गया ना सबका? ठीक है चलिए, तो 27 डन है बच्चे, इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे AS23 या 28। हो सकता है मैं नए वाले तुम लोग को उसमें बुलाऊं ना बुलाऊं, वो भी रिलेटेड होंगे तो ऐसे फायदा नहीं लगेगा। ठीक है कंफर्म कर दूंगा, 2-3 स्टैंडर्ड अभी फिर अगली बारी करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो इतना रखते हैं सर जी, और अब स्टार्ट करेंगे GST। CM में का नहीं था 2 से। ओके थैंक यू वेरी मच।